उस मालिक का स्मरण सुमरन, ये पूजन है। बस यही पूजन है। बाकी सब जो कुछ है वो कर्मकांड है। कर्मकांड जैसे आपने पशु पक्षियों को भोजन दिया, ये कर्म हुआ, ये भी कर्मकांड है। और आपने मनुष्यों को भोजन दिया, ये भी कर्मकांड है। और आपने देवी देवताओं को भोजन दिया, वो भी कर्मकांड है। तो देवी देवताओं का भोजन क्या है? ये है सुगंध, महक, खुशबू। इसलिए आप घर में दीप जलाते हो, धूप करते हो, अगरबत्ती करते हो, फूल रखते हो। अगर ऊपर ये 17 तत्वों की देह में जितने भी हैं वो ग्रहण करते हैं तो इसको वो ग्रहण करते हैं। गांव में आज भी कहते हैं कि इत्र लगा के, अतर लगा के जाओगे तो भूत पकड़ लेगा, मतलब वो खाने आएगा। तो क्या अतर नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाओ, लेकिन उसको ऊपर 33 करोड़ को कह दो कि ये सब भोजन आप ले लो, तो भूतों के लिए बचेगा नहीं। भूत उस सुगंध को ग्रहण करते हैं जिनको किसी को दिया नहीं जाता, ऐसे ही रख दिया आपने, किसी का नाम नहीं लिखा, तो जो पाएगा वही खा लेगा, जो पाएगा वही खा लेगा। ये भूत प्रेत होते हैं। ये 17 तत्वों की बहुत छोटी योनि है। और सामान्य रूप से ये जो प्रेत योनि है, ये जब देह छूटती है तो आप यमदूत के पास जब जाते हो तो प्रेत के रूप में जाते हो। बच्चे बड़ा आनंद ले रहे हैं। अब उनको क्या पता कि सत्संग क्या होता है और क्या बट रहा हो, वो तो मासूमियत में अपना ही सत्संग कर रहे हैं। बोलो जय गुरुदेव। तो जब देह से निकलते हो, जब निकाले जाते हो तो प्रेत, और जैसे ही दूसरे योनि में डाल दिए गए तो पितृ हो गए। लेकिन अगर आपने किसी का जीवन हर लिया, यानी किसी का जीवन चक्र नष्ट कर दिया, तो वो प्रेत योनि, तो प्रेत आपको परेशान भी करेगा। और मृत्यु के उपरांत ये प्रेत योनि बहुत लंबी हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है। तो प्रेत रूप में बहुत समय रहना पड़ता है। प्रेत का अर्थ है अस्थायी घर, अस्थायी शरीर। जैसे कि आप मकान में रहो और तंबू में रहो, शामियाने में रहो, तो बारिश में काम का नहीं, ठंड में काम का नहीं, गर्मी में काम का नहीं, उसका मुख नहीं होता। और वासनाएं, कामनाएं बुरी की बुरी मानव तन वाली होती। दैहिक हिस्सा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन उसको ग्रहण करने का, भोगने का कोई तरीका नहीं होता। प्यास बहुत लगती है, लेकिन वो जल पी नहीं सकता, क्योंकि जो उसका मुख है वो बहुत बारीक है और इस तरह से ये इस जल को ग्रहण नहीं कर सकता। प्यास ये देह वाली, और इस पानी को पी नहीं सकता। तो कितना दर्द, कितनी पीड़ा। ये मैंने क्यों कहा? यहां कोई बैठे हैं, वो समझ गए, उनकी इच्छा होती है कि वो देह का अंत कर दे। देखो प्रेमियों, देह का अंत करोगे तो बहुत दंड पाओगे, क्योंकि ये देह आपने नहीं बनाया, उसने दिया आपको। और जब इसको तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, इसकी सजा मिलेगी। ये तो वही बात हो गई कि मैं अपने घर में हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत तनाव में हूं, तो घर को फूंक दूं। ये कौन सी बात हुई? अरे समस्या का हल निकालोगे, घर जला दोगे, घर को बम छोड़ा दोगे, फिर क्या करोगे? प्रेमियों, देह को मिटाने की बात जीवन में कभी भी मत सोचना, वरना बहुत नीचे गिर जाओगे और अनंतों काल तक भटकोगे। काशी का यज्ञ जब तैयारी हो रही थी, बहुत से प्रेमी थे और वहां पर लोग जाने से घबराते थे, कहते थे कि वहां प्रेतों का वास है। एक व्यक्ति पर चिल्लाने लगा तो गुरु महाराज ने कहा, रुक जाओ। फरवरी में यज्ञ हुआ था, जनवरी के महीने की बात, दिसंबर के महीने की बात बता रहा हूं। तो बोले उसको ले आओ। अंदर जो कुटिया थी घेरी हुई, अंदर बैठे,
तो उन्होंने आंख बंद किया, गुरु महाराज चढ़ गए ऊपर और बहुत देर के बाद धीरे से आवाज आई कि कौन हो तुम। तो उसने जो बताया वो चौंकाने वाली बात थी। उसने बताया कि ये जो राम का अवतार हुआ था, इसके हजार अवतार पहले जो राम हुए थे, मैं उस जमाने में हुआ था, तब मेरी देह नष्ट हुई थी। मालिक ने कहा कि देखो ये तब से भटक रहा। तो इतना आपको इतना बड़ा कष्ट भोगना पड़ सकता है। भाई ये तो 100 साल का जीवन, 20, 25, 30, 50 साल की उम्र में परेशान हो, 10-20 साल भोगना है। लेकिन इस देह को अगर नष्ट कर दिया तो आप स्वयं को बर्बाद करने जा रहे हो अनंतों कालखंड के लिए, और ये सजा मिलेगी कि आप पछता भी नहीं पाओगे। तो प्रेमियों, ऐसा मत सोचना। जिसको मैंने कहना था कह दिया, उन्होंने सुन भी लिया और समझ भी लिया। बोलो जय गुरुदेव। तो मालिक ने कहा था कि चौथा यज्ञ मैं कराऊंगा, तब तक मुझे आदेश दिया कि इन देवी देवताओं को भोजन देते रहना, क्योंकि काशी विश्वनाथ जब पक्षी के रूप में प्रकट हुए काशी यज्ञ में, तो मालिक के सामने आके बैठे। जब यज्ञ संपन्न हो गया, पूरे यज्ञ के समय काशी विश्वनाथ उसी यज्ञ कुंड में ऊपर बैठे रहे। उनका शरीर बड़ा अद्भुत था, बहुत विशाल काया उनकी, बकरी से बड़े, चेहरा अलग सा, कुछ चेहरा उल्लू सा, कुछ चेहरा हंस सा, कुछ चेहरा तोते की तरह। उनके जो पंख थे, कभी सुनहरे होते, कभी भूरे लगते, कभी तांबे की तरह लगते, कभी चांदी की तरह लगते। जिन्होंने नजदीक से देखा थोड़े से लोगों में, वो सब उनको याद आ गया। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनको बता दूं, तो ऐसा दिव्य स्वरूप, न तो वो उल्लू थे, न वो हंस थे, न तो वो तोता थे, न वो कौवा थे, न वो कोयल थे, लेकिन वो बहुत विशाल काय पक्षी थे। बकरी से भी बड़ी, वो जो गाय के छोटे बच्चे होते हैं, उतना बड़ा आकार समझ लो, उतना बड़ा आकार, बहुत अनोखा और देख की दिव्यता लगती थी। और उनके यहां पर त्रिकुंड था, 3 लकीर, तो उस पर नजर गई नहीं, क्योंकि सामने से ऊपर तो वो दिखते नहीं थे। तो मेरी उम्र कम थी। तो मालिक ने कई प्रेमियों को दिखाया कि ये देखो, आज भी ये त्रिकुंड लगा है इनके। तब लोगों की आंख में आंसू आ गए, तब लोगों ने समझा ये हमारा सदगुरु कौन है। आपको तो पता ही नहीं। तो प्रेमियों, उन्होंने कहा, काशी विश्वनाथ ने, गुरु महाराज ने बताया कि ये कह रहे हैं कि मैं बहुत समय से प्यासा हूं, सब ने मुझे जल तो दिया पर भोजन नहीं दिया, जल तो दिया पर भोजन नहीं दिया, केवल तुमने मुझे भोजन दिया। तो गुरु महाराज ने मुझे आदेश और निर्देश दिया कि इनको समय समय पर साल में कम से कम एक बार भोजन दे देना, यानी सुगंध दे देना। तब से प्रतिवर्ष सतयुग की अगवानी का महायज्ञ, साकेत महायज्ञ आयोजित होता है, जो कि बहुत दिव्य है, अद्भुत है, विलक्षण है, अनोखा है। इस यज्ञ में काशी विश्वनाथ ब्रह्मा और विष्णु के साथ में माता रानी और बहुत से देवी देवता, लगभग सारे के सारे, यक्ष रक्ष सिद्ध चारण नाग किन्नर भुजंग सब वहां पर उपस्थित, योगिनी गंधर्व सब के सब वहां पर उपस्थित होते हैं। तो पिछला यज्ञ नवंबर 2023 में मुंबई की नवी मुंबई में आयोजित हुआ। उसके पहले यज्ञ नजदीक में ही काशीपुर के आगे रामनगर में हुआ। उसके पहले कुछ यज्ञ भुसावल में हुए। इस प्रकार से ये यज्ञ और हर साल विराट होता जा रहा, अद्भुत होता जा रहा। ऐसी दया वहां पर भौतिक
कष्टों के में भौतिक उलझनों में मिलती है कि जो कोई दया लेता हो गदगद हो जाता है, तो उस यज्ञ की जो विभूति है वो बहुत चमत्कारिक है। यहां पर उपस्थित है, जब लाओ 2 पैकेट लाओ। तो 2 दवाएं हैं उसमें, ये